वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपकी बुक है उसका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। वो वीडियो अवश्य देखें क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आज हम यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर जो 2 है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की सांस्कृतिक क्षेत्रीय अवधारणा और भारतीय चिंतन की विशिष्ट विशेषताएं, ये आपके चैप्टर का नाम है। परिचय जानेंगे बेसिकली इस चैप्टर में हम समझने क्या वाले हैं। ये चैप्टर किस पे आधारित है? वैदिक काल में धर्म की अवधारणा, उत्तर वैदिक काल में धर्म कांड की अवधारणा कि वैदिक काल में किस प्रकार के धर्म कांड थे। इसके बाद आप जानोगे कि राज्य एवं राजनीति के संदर्भ में जो है धर्मशास्त्र, यानी राज्य और राजनीति में धर्मशास्त्र को क्या महत्व दिया गया था, किस प्रकार से राज्य के द्वारा इसका फॉलो किया जाए, जो इसके नियम है उसका पालन किया जा रहा था। इसके बाद आप जानोगे भारतीय राजनीतिक परंपरा में चवार्क दर्शन का योगदान। बेसिकली जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो अवश्य देखिए, तब आपको पता चलेगा पहले चवार्क होता क्या है। उस वीडियो में आपको बताया गया चवार्क का मतलब क्या है। अब आप क्या जानोगे, भारतीय राजनीतिक परंपरा में चवार्क दर्शन का योगदान, यानी चवार्क थे, जो लोग थे, इस धारणा को मानने वाले लोग थे, उनका क्या योगदान था राजनीति के अंदर। इसके बाद क्या, भारत में इस्लामी राजनीतिक परंपरा कि भारत में वैदिक काल में बाद में जो इस्लाम धर्म की परंपरा जो आरंभ हुई वो किस प्रकार थी और लोगों ने कितना ज्यादा उससे प्रभावित हुए लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, परिचय को जानते हैं। बेसिकली इसमें आप पढ़ोगे ज्यादातर वैदिक काल के बारे में। अगर बात की जाए वैदिक काल में ही आप देखोगे राजनीतिक चिंतन का आरंभ हुआ। अब राजनीतिक चिंतन क्या होता है पहले ये समझिए। राजनीतिक चिंतन यानी जो फिलोसफर है, ठीक है, जो हमारे फिलोसफर हैं, जो कहीं ना कहीं दार्शनिक हैं, जो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहते हैं। वैदिक काल में आप देखोगे ज्यादातर भारत के राजनीतिक चिंतनों का क्या हुआ है, आरंभ होना शुरू हो गया है। वैदिक काल आप देखोगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आधारित है। अब बोलोगे मैम ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या होती है? ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन होना, ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा आप देखोगे वर्ण व्यवस्था जो है, 4 वर्ण व्यवस्था होती है, जो समाज को 4 वर्णों में बांटा जाता है, उसे फॉलो करके क्या हो रहा था, एक देश को चलाया जा रहा था। तो इसमें क्या वैदिक काल आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें है क्या। अब वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आप देखोगे ब्राह्मणों के बारे में। जो ब्राह्मण है आप देखोगे वो ब्राह्मण कुछ इस प्रकार के हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं तो ठीक है, जो इसे नहीं मानते वो संसार का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संसार का त्याग। अब मान लीजिए संसार का ये त्याग कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाता है स्वर्ण। क्या कहा जाता है? इन्हें स्वर्ण कहा जाता है, जो कि संसार का त्याग करते हैं। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म और ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोनों ही आ जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इस्लाम धर्म दोनों को ही नकारते हैं। तो इन धर्म को जो नहीं मानता था, जो पश्चिमी फिलोसफर हैं, वो इसमें असफल होते हैं इनकी विचारधारा को समझने में, जो कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधाराओं को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एक व्यक्ति है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मान रहा है, क्या ये ब्राह्मणवादी और ना ही इस्लाम धर्म को मान रहा है, तो ये किस प्रकार से भारत में सामाजिक, राजनीतिक विचारधारा में अपने विचार विमर्श कर रहा है, अपने विचारों को किसी प्रकार से रख रहा है। अब बात ये आ रही है, जो पश्चिमी यानी जो वेस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं, पश्चिमी दार्शनिक हैं, वो इस प्रकार के लोगों को भारत में समझने में असफल हैं कि ये किस प्रकार से अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये समझ आ गया है कि परिचय क्या है। हम मोटा मोटा मैम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में, है ना। अब आप देखोगे वैदिक काल में धर्म की अवधारणा, यानी वैदिक काल में धर्म को क्या माना गया और किस प्रकार की अवधारणा थी। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं।
अब आप देखोगे वैदिक काल में कहीं ना कहीं, वैदिक काल में आप देखोगे जो महाभारत है उसमें महाकाव्यों का निर्माण करना आरंभ कर दिया गया। वैदिक काल में लोकगीतों को बहुत प्रमुखता मिली। लोग कहीं ना कहीं सब क्या कर रहे हैं, ये चीजें प्रचलन में आ रही हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लोग इसे पसंद कर रहे हैं सुनना। अब समझिए चीजों को। अब देखिए क्या है, मान लीजिए वैदिक काल की अगर बात की जाती है तो वैदिक काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कौन सी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। तो ब्राह्मणों ने समाज को कितने भागों में बांटा है, पहले ये बताइए। मैंने आपको बताया था 4 भागों में, कौन सा एक हैगा, ब्राह्मण ने बांटा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बात की जाए शूद्रों की तो ये क्या है, 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है, यानी समाज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि ब्राह्मण कहाँ दिख रहे हैं आपको, मैम टॉप पर दिख रहे हैं, ये बोलोगे ना आप मुझसे, जी हाँ, यानी कि इन्हें ज्यादा महत्व दिया गया है, समाज में इनकी बातों का ज्यादा प्रचलन है, राजनीति में इनका हस्तक्षेप है। राजनीति में हस्तक्षेप, कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो राजा है, मान लीजिए यानी शासक, शासक यानी राजा होता है, इसका मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो जो शासक है वो किसकी बातें सुनेगा, ज्यादा ब्राह्मण की, यानी कि ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ब्राह्मण वाली व्यवस्था में। अब मुझे जरा ये बताइए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोग क्यों मानेंगे? अगर मान लीजिए आपसे कुछ कहा जाए कि ये बात है, तो आप क्यों उस विश्वास करोगे? जब कोई ना कोई तत्व होगा, लॉजिक होगा, तभी उस चीज को मानोगे। तो ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, तो लोग क्यों माने इसे? इन्होंने बोला ये जो व्यवस्था है वो देवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। अब बताइए जरा, देवी व्यवस्था में ये कहाँ आ रहे हैं? अपने आप को टॉप पर कर लिया है। इसके बाद आ रहे हैं क्षत्रिय। आप बोलोगे जिन्हें नहीं पता इसका मतलब मैं बता दूं, क्षत्रिय का मतलब होता है राजा, चाहे आप शासक कह लो। इसके बाद आता है वैश्य। अब वैश्य का मतलब ये जो वाणिज्यिक कार्य करते हैं, कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अब आता है लास्ट में शूद्र। जरा मुझे बताइए शूद्र कहाँ दिख रहे हैं आपको? आप ये बोलोगे मैम सबसे लास्ट में तो शूद्र दिख रहे हैं। अब मुझे बताइए सबसे बेकार कंडीशन किसकी हो सकती है? फिर शूद्रों की सबसे बेकार कंडीशन थी, इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना इनका कार्य सौंप दिया गया था। अब देखिए आगे जब आप पढ़ोगे उत्तर वैदिक काल में इनके कार्य को बताया गया है। अभी आपने मोटा मोटा ये समझा है कि मैम समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, जैसे कि आपने बताया। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, मैम अभी कर्तव्य नहीं समझ आए, तो थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको आगे बताना स्टार्ट करती हूँ। तो वैदिक काल ये समझ आ गया क्या है, किसका प्रचलन है। अगर वैदिक काल में मोटी मोटी बात की जाए मैम, हमें ये समझ आ गया है 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया गया है और प्रचलन ज्यादा ब्राह्मणों का हो रहा है, और ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं क्या होंगे। अब आप देखोगे समाज में क्या आ गया है, क्रूरता, आडंबर आना शुरू हो गए हैं। आडंबर यानी व्यर्थ के रीति रिवाज, जो पशु बलि होते, कहते हैं ना कि पशुओं की बलि दीजिए, देवी खुश होंगे, देवता खुश होंगे, इसको नकारते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले दार्शनिक हैं, अब वो जो है उनकी बातों को मान रहे हैं। आप बोलोगे मैम ये दार्शनिक क्या होता है, अनुयायी क्या होता है? फॉलोवर्स आपकी लैंग्वेज। अब फॉलोवर्स क्या करेंगे, इनकी बातों को मानेंगे। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में आप एक मोटी मोटी बात समझ रहे हो कि आडंबरों का विरोध करते हैं, ये भारी आडंबर, और जो पशु बलि होता है उसका विरोध करते हैं। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे समाज में गरीब तबके का रहना मुश्किल हो गया। मुश्किल होने का मतलब, अब बताइए जो गरीब इंसान है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, क्या वो पशुओं की बलि दे पाएगा? क्या वो यज्ञ करवा पाएगा? क्या वो दान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए उन लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म 6ठी शताब्दी में आते हैं और इससे ये प्रभावित होकर उसे अपना लेते हैं। तो बाद में अब इन्हें लगने लग गया कि अब हमें सुधार करना है। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ समझा दिया है और पेपर में पूरा लिख के आना है। तो बेसिकली आपको ये चीज समझ आ गई है। अब क्या समझेंगे हम इसमें, उत्तर वैदिक काल में धर्म, दंड की अवधारणा। अब देखिए बेसिकली क्या है, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा होती क्या है। दंड का मतलब सबको पता होगा मेरे हिसाब से,
तो बेसिकली क्या है, वैदिक काल में क्या होता है, इसमें कहीं ना नियम कायदे कानून होते हैं जो कि धर्मशास्त्र में इसका वर्णन होता है। अब बेसिकली आप जानोगे। अब मुझे बताइए धर्म का मतलब क्या होता है। अब हम धर्म का मतलब असली जानेंगे, जो हम धर्म कबूल तो कर लेते हैं मगर कुछ बच्चों को इसका मतलब नहीं पता। तो देखो धर्म का मतलब इन सत्य का साथ देना। ये नहीं है कि कौन किसके धर्म का है कौन किसके धर्म का है, आपको सत्य का साथ देना है। ये नहीं कि आप किसी बहती गंगा में बह जाओ। ठीक है, क्या करना है आपको, सत्य का साथ देना, सत्य के मार्ग पर चलना है, गलत राह पर नहीं जाना। तो ये होता है धर्म का अर्थ। अब बात की जाए वैदिक काल में, आपको एक चीज समझाई मैंने, वैदिक काल में क्या था मोटा मोटा। वैदिक काल में क्या है, नियम है, कायदे हैं, कानून है। किससे रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, यानी धर्मशास्त्र में इसका वर्णन होगा। ये चीज समझ आ गई है आपको, एकदम क्लियर हो गई है। अब उत्तर वैदिक काल में धर्मदंड की अवधारणा, अब ये समझ आ गया है उत्तर वैदिक काल में क्या, धर्म से रिलेटेड। अब आपको ये समझ आ गया धर्म क्या होता है। अब दंड की अवधारणा, अब मुझे ये बताइए कि स्कूल की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। जो आप स्कूल में होंगे तो आपकी यूनिफॉर्म जब पूरी नहीं होती है तो टीचर क्या करती है, फाइन लेती है या तो पनिशमेंट देती है। अगर लोग धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें किस चीज का डर होगा, दंड का डर होगा। जब तक उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो यानी नॉर्मल से बात है कि ये जो धर्म है और ये दंड है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर है तभी लोग धर्म को सही तरीके से पालन करेंगे। चलिए वर्ण व्यवस्था में कर्तव्यों को जान लेते हैं कि समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया है। अब इनके कर्तव्य क्या है जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। देखिए ब्राह्मणों का कार्य क्या है, धर्म का अध्ययन करना यानी वेदों को पढ़ना। इसके बाद क्या है, यज्ञ करना, यानी आपको नॉर्मल सी बात पता है यज्ञ करना, और दान लेना और दान देना, ये कार्य किसका है, ब्राह्मण का। यानी ब्राह्मण का कार्य मोटा मोटा ये है, वेदों को पढ़ना, दान लेना, दान देना। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्षत्रियों का जो कार्य है, इनका कार्य क्या है, धर्म को पढ़ना यानी वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना, बल और शस्त्र और जीविकोपार्जन सर्जन करना। जीविकोपार्जन सर्जन यानी बेसिकली क्या है, क्षत्रियों का राजक कार्य क्या होता है, दान को देना, यज्ञ को करवाना, न्याय करना, युद्ध लड़ना, ये उसके कार्य होते हैं। इसके बाद आप देखोगे वैश्य का कार्य क्या है, बेसिकली आप देखोगे वेदों को पढ़ना, नहीं सिर्फ वैश्य जो है। अब आप देखोगे लास्ट में शूद्रों को ये कार्य नहीं दिया गया है, मगर वैश्यों को वेदों को पढ़ने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी धर्म को पढ़ना। धर्म को पढ़ने का मतलब होता है वेदों को पढ़ना। आपको बता दूं, यज्ञ को करवाना कृषि कार्य, पशुपालन, यज्ञ करना और व्यापार करना किसका कार्य है, वैश्यों का कार्य है। शूद्रों का कार्य क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना किसका कार्य है, वैश्यों का कार्य है। इन तीनों ही वर्णों क्या करना, सेवा करना। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।